Hello students, today we are taking up question from real numbers from class 10th mathematics. So we are taking up question number 6 from exercise 1.1. So let's see what it is. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. हमें explain करना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है वो कॉम्पोजिट नंबर्स है. सो किसी भी नंबर का प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके फैक्टर्स कितने हैं. सपोज हमने देखा कि प्राइम नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स जितने भी होंगे उनके खाली दो फैक्टर होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ओके, अगर इससे ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा. सो लेट्स फाइंड आउट whether it is a composite number or not. So 7 into 11 into 13 plus 30. इस 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 into 1 करके भी लिख सकते हैं. Now अब जब हम इसे 13 into 1 करते हैं तो हम क्या देखते हैं? 13 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 13 कॉमन आ जाएगा. 7 into 11 प्लस यहाँ से 7 into 11 आया, यहाँ से 1 आ जाएगा. ओके, नाउ वी हैव 13. 7 into 11 is 77 plus 1. This is 13 into 78 and 13 into 78 किसके बराबर है? 78 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो. 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा 21, 22 23, 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7. ऐड करेंगे तो 4 8 plus 3 is 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 plus 2 is 9 plus 1 is 10. So I have got 1014. Okay, so let me see. अब मैं इसे फैक्टराइज करके देखती हूँ. अगर इसके दो ही फैक्टर्स आए तब तो ये प्राइम नंबर होगा. अगर दो फैक्टर से ज़्यादा आएंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा. सो लेट्स सी. 1014 किससे होगा फैक्टराइज? 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14. नाउ ये 3 से चला जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 2 0 20, 3 6 ज़ा 18, 2 7 27, 3 9 ज़ा 27. अब ये 13 से जाएगा. 13 1 ज़ा 13, 3 9 39, 13 3 ज़ा 39. अगेन 13 से जाएगा. 13 1 ज़ा 13. तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 1014 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. तो हमने इसमें देखा कि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. सो ये क्या है? कंपोजिट नंबर. सेम वे में हम दूसरे वाले को भी प्रूव करेंगे. सो लेट मी प्रूव इट. नाउ आई एम टेकिंग अप 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं? इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 into 1 लिख सकते हैं. ओके, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन आ गया. अब यहाँ पे क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. ओके, ये बचा. अब हम इसे कैसे करेंगे? 5 हमारा कॉमन आ गया. 7 into 6 is 42 into 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1. ओके, अब हम कर लेते हैं. 42 को 24 से मल्टीप्लाई करना है. 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16. ओके, नाउ 2 से करिए. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ओके, 8 आ गया. 6 plus 4 is 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 plus 1 is 9 और 1 10. ओके, हमारे पास क्या आ गया? 5 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 9 ज़ा 45, 0 5 1 ज़ा 5. ओके, अब हमें पता है 5045 के हमें फैक्टर्स करके दिखाने हैं. ओके, तो फैक्टर्स जो होंगे इसके कैसे होंगे? 5045. 5 plus 5 is 10, 10 plus 4 is 14. 3 से नहीं जाएगा ये. 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 0 9. ओके, अब ये 1009 क्या है? ये बेसिकली एक प्राइम नंबर है. तो हम 1009 से करेंगे तो 1 से चला जाएगा. नाउ अब हम जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो 5045 के क्या क्या फैक्टर्स मिले हमें? 5 मिला इंटू 1009 और 1. हमें इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिले हैं तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा. ओके,
अगर इसमें 2 फैक्टर मिलते तो ही ये प्राइम नंबर होता, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिले हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर कोई चीज़, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहते हैं, बाकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। यू कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।